नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज दूसरी श्रृंखला में मकर लगन में केतु के प्रभाव की चर्चा हमारी चल रही है और आज जो बात करेंगे हम वो पंचम भाव से करेंगे। 5वें भाव से लेकर के 8वें भाव तक केतु का क्या प्रभाव रहेगा। प्रत्येक भाव की बात करें कि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में बांट करके चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सिद्धांत में बताया है कि केतु और राहु का जो प्रभाव आता है वो केंद्र त्रिकोण के हिसाब से अच्छा होता है। बाकी स्थिति के आधार पर देखते हैं, दृष्टि के हिसाब से देखते हैं। केतु को मंगल के अकॉर्डिंग देखा जाता है, राहु को सूर्य के अकॉर्डिंग देखा जाता, शनि के अकॉर्डिंग देखा जाता है। वो कहा गया है कि राहु शनिवत और केतु कुंजवत, मतलब मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये अग्रेसिव होता है, गुस्सा वाला होता है, क्रोधी भी होता है, लेकिन चिड़चिड़ापन इसके अंदर होता है, समझदार बहुत होता है। तो पंचम भाव में बैठ कर के अब स्थिति क्या हुई कि वो वृषभ राशि में बैठे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र की दूसरी राशि कहाँ है उनकी? 10वें भाव में पड़ेगी, तो ये 10वें का भी रिजल्ट देंगे। तो स्थिति के आधार पर जहाँ ये बैठते हैं केंद्र त्रिकोण में महत्व फल देते हैं। तो आपके पंचम भाव क्या है? आपका संतान का घर है, शिक्षा का है, ज्ञान का है, विवेक का है, लव रिलेशन का है, शेयर मार्केट का है। ये सब हम यहाँ से देखते हैं। तो आपकी उच्च शिक्षा होगी, ज्ञान होगा, विवेक होगा, आपके अंदर एक अहमता होगी। आपके अंदर एक चीज़ जरूर होगी, एक तमोगुण जरूर होगा कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मेरे सामने कोई नहीं है। ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं नुकसान दे जाती है। तो क्योंकि आपके अंदर वो प्राउड रहेगा, संतान के साथ बहुत अच्छी तालमेल रहेगी, संतान आपकी भी बहुत योग्य रहेगी, आप भी बहुत योग्य रहेंगे। पार्टनरशिप लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। ये सब चीज़ आपके लिए मिलेगी। शादी का हिसाब बहुत जल्दी बनेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ बैठ कर के आपके बुद्धि विवेक ज्ञान को देंगे और आपका, क्योंकि ये दूसरी राशि कौन कर्म क्षेत्र में है, तो आपका जो कर्म क्षेत्र है, जो काम करने का स्थान है, वहाँ के लोग, वहाँ के आपके सहकर्मी आपका साथ देंगे, बॉस आपका साथ देगा, व्यापार बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें पदोन्नति होगी। आप उन सब प्रकार से आपके लिए यहाँ बैठ कर के मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट, केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले। दृष्टि की बात करें तो दृष्टि इनकी जाएगी 5वें भाव पर जाएगी, 11वें भाव पर जाएगी, लगन पर जाएगी। तो दृष्टि को अच्छा नहीं बताया गया। तो आपके जो गुरु लोग हैं या गुरु के समान हैं या पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं आपके, उनके सम्मान करने में आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप अपने आप को सर्वज्ञानी समझेंगे, तो उनका कहीं अनादर ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। और ये चीज़ कब? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अपने से बड़ों का आप अनादर भी करने वाले हो सकते हैं। पिता से आपकी अनमन हो सकती है, गुरु से आपकी अनमन हो सकती है। बड़े भाई के साथ में अनमन हो सकती है। 7वीं दृष्टि 11वें भाव, डिजायर प्राप्त करने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। जो आपकी जो बढ़ोतरी है, उन्नति है, तरक्की है, उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। आपके बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल में कहीं कमी नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से आपके लिए कहीं ना कहीं ये लाभ भाव की तरह से कहीं ना कहीं नुकसान देने वाली बात करेगी। अब आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर भी इसका असर पड़ेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, आपके लिए स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। तो पंचम भाव में बैठ कर के आपकी जो दृष्टि जा रही है 5वीं और 7वीं और 9वीं दृष्टि, ये कहीं न कहीं परेशानी के कारण बन सकते हैं। और ये कब बनेंगे? जब इनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी।
आइए मित्रों, अब समझते हैं कि केतु यदि छठे भाव में बैठे हों तो क्या रिजल्ट देंगे। तो छठे भाव में बैठ कर के यह अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, मिक्स रहेगा। आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, ऋण आपको लेना पड़ सकता है, रोग आपको कोई हो सकता है, लेकिन वो और ऐसा इन्फेक्शन वाला रोग कोई हो सकता है, संक्रामक रोग हो सकता है, तो वो सब पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे, शत्रुओं का भी नाश कर पाएंगे, आपके सामने वो टिक नहीं पाएंगे, रोग को भी आप कब्जे में लोन ले लोगे, ऋण ले लोगे तो वो आसानी से उतर जाएगा। यहाँ से बैठ करके जो दृष्टि जाएगी इनकी आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी, 5वीं दृष्टि, और 12वें भाव पर जाएगी, और धन भाव पर दूसरे पर जाएगी, 9वीं दृष्टि। तो आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ तालमेल में कमी रहेगी, बॉस के तालमेल में कमी रहेगी, आपके में व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा, पिता के साथ अनबन हो सकती है, प्रमोशन में आपके में दिक्कत आ सकती है, प्रमोशन होना आपका चाहिए था दूसरे का हो जाएगा, आपको बहुत परेशानी, प्रमोशन की बात आए तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, बॉस आपका साथ नहीं देने वाला, खर्चा आपका हो सकता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार पर आपका खर्च हो सकता है, जो आपका इकट्ठा किया हुआ धन है, दूसरे भाव की बात करें, जो आपने इकट्ठा किया वो आपका कहीं खर्च हो सकता है, वाणी में कर्कशता आ सकती है, आपके में वाणी कर्कश होगी, वाणी कर्कश होगी तो परिवार में अनमन होगी, मनमुटाव होंगे, जो पैसा इकट्ठा किया वो पैसा आपका कोर्ट कचहरी थाना, हॉस्पिटलाइज भी आपको होना पड़ सकता है। तो केतु छठे भाव में बैठ कर के इस प्रकार के फल देने वाले होंगे। अब बात करते हैं हम आपके 7वें भाव में यदि केतु बैठे हो तो क्या रिजल्ट देंगे। तो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा के पास अकेली राशि होती है तो दूसरे घर का तो ये प्रभाव देंगे ही नहीं। केंद्र में बैठे हुए हैं तो आपके पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छी कुशलता रहेगी, मनमुटाव नहीं होंगे, आपस में तालमेल बनी रहेगी, किसी के साथ पार्टनरशिप चल रही है आपकी वो बहुत अच्छी चलेगी, मैनेज करके चलेंगे, आप भावनाओं को समझ करके चलेंगे, व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, उन्नति तरक्की वाले होंगे, रोजंदारी का व्यापार आपका अच्छा होगा, यात्राएं करेंगे वो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। यहाँ से बैठ कर के 5वीं दृष्टि जाएगी 11वें भाव पर और आपके लगन पर जाएगी और तीसरे भाव पर जाएगी। तो 11वां भाव होता है बड़े भाई बहनों का, डिजायर का, बढ़ोतरी का, उन्नति, तो आपके प्रमोशन में परेशानी आएगी, आपके बॉस के साथ तालमेल में कमी आ सकती है, ट्रांसफ़र आपका हो सकता है, स्थानांतरण आपका हो सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपके में कमी आ सकती है, रोग आपके लिए हो सकता है, स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। ये चीज़ें आपको इसके अंतर दशा प्रतिशत आए तब इस बात को सोचना पड़ेगा आपको। और तीसरी दृष्टि जो जाएगी वो 7वीं दृष्टि जो जाएगी, 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 7वीं दृष्टि व्यक्तित्व और 9वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर। तो छोटे भाई बहनों के साथ में अनमन हो सकती है, उनसे मनमुटाव हो सकता है, आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ में आपका मनमुटाव हो सकता है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर हो सकता है, आप खेल कूद के जो मैदान में उतरना चाहते हो, शौक मौज करना चाह रहे हो, उसमें कमी रह सकती है आपके में, कम्युनिकेशन में आपके में कमी रह सकती है, मीडिया में कमी रह सकती है आपके में। तो व्यवहार आपका चिड़चिड़ा होगा तो उसकी वजह से दिक्कत इन चीज़ों में आ सकती है, तो दृष्टि इनकी अच्छी नहीं कही है। अब बात करते हैं केतु की, यदि अष्टम भाव में केतु बैठे हो तो क्या प्रभाव देंगे। तो अष्टम भाव के केतु को तो अच्छा नहीं बताया गया, अशुभ बताया है। छठा भाव, 8वां भाव आपका चोट फेंट का होता है, स्ट्रगल का होता है, व्यर्थ की चिंताओं का होता है, कलेश का होता है, लंबे रोगों का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। ये सब चीज़ हम कहाँ से, नशा प्रवृत्ति यहाँ से ही बढ़ती है, इस राहु और केतु के प्रभाव से। ये सब हम कहाँ से देखते हैं, अष्टम भाव से देखते हैं। तो अष्टम भाव अच्छा नहीं,
भाव में बैठा हुआ ग्रह भी अच्छा यहाँ पर अपना फल नहीं दे पाएगा, तो आपको नशा की तरफ को ले जाएगा, आपको चोट फेंट लगने की संभावना हो सकती है, कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है, ये व्यर्थ की आपकी खर्च हो सकते हैं, आपकी व्यर्थ की चिंताएं बढ़ सकती हैं, वाणी आपकी कर्कश हो सकती है, नशा की तरफ को आप जा सकते हैं, आपका भोजन जो है वो दूषित हो सकता है, मांस मदिरा की तरफ जा सकते हैं। और ये कब? जब इसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, इनमें ज़्यादा रिजल्ट आता है, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में। तो वहाँ पर आपको बहुत संभल करके चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने आप। इसीलिए ज्योतिष को सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो खर्चा, जो इकट्ठा किया है धन, वो भी आपका खर्च हो जाएगा। तो पांचवी दृष्टि जो जाएगी वो व्यय भाव पर जाएगी, कोर्ट कचहरी थाना दरबार पर जाएगी। मान लीजिए चोट फेंट लगी तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, किसी से झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, वाणी कर्कश हो गई, परिवार के ऊपर भी पैसा खर्च हो सकता है, परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उस पर पैसा खर्च हो सकता है, आपके ऊपर, अपना स्वयं के ऊपर खर्चा हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार आपका हो सकता है। तो उस पीरियड में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा। तो इस प्रकार से अष्टम भाव में बैठे हुए केतु का प्रभाव, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि जाना वो मारक भाव होता है, चिंता का विषय बन जाता है। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु आपके लिए बहुत ज़्यादा संभल करके चलने वाला होगा। उस समय आपको बहुत सोच समझ कर, राहु और केतु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए और संभल करके उन चीज़ों पर विचार करके रहना चाहिए, बहुत खतरनाक होता है। इस प्रकार से आज जो हमारी चर्चा रही वो पांचवें भाव से लेकर के अष्टम भाव तक रही। आगामी जो वीडियो हमारी आएगी वो नवम भाव से लेकर के 12वें भाव तक रहेगी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे से जुड़ जाएंगे और आपके मित्र और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। ये और कोई बात आपको मेरे से जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं। यदि विश्लेषण कराना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। फेसबुक पर मैं कोई जवाब आपके लिए नहीं दे पाऊँगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।